क्वेश्चन देते हैं हम आपको आगे। करके लिए दे रहा हूँ, आराम से प्रैक्टिस कर लेना। इस संडे को आपकी क्लास है मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। टाइम शायद यही रहेगा, इधर आप लोग आज व्हाट्सएप ग्रुप बना ही लेना, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर निर्देशक वाले। मैं जो आएंगे ना, मैं उसको कहूँगा कि आपका सिलेबस दिखा दूँगा, जो आपको पढ़ा पाएंगे तो पढ़ा तो देंगे, क्या टाइम होने पर, वो गवर्नमेंट जॉब में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस हैं। साथ साथ उतार लेना ताकि टाइम खराब हो। उतार लिया क्या? इधर वाला उतार लिया क्या?
एक बार इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैंने आपको एक चीज़ नहीं सिखाई, तो थोड़ा होल्ड पर रखा हुआ है, पहले इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर यदि कोई वैल्यू ऐसी होती है 27.127 किसकी, डेसिमल की, तो इसको बाइनरी में कैसे करते हैं ये मैंने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, केवल एक ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस का बाकी है, किसमें, नंबर सिस्टम। एक दो क्वेश्चन इसके अलावा, इसको छोड़ के एक क्वेश्चन और लिख लो, फिर भूल जाओगे आप। लास्ट क्वेश्चन, कितनी दूर स्कूल है, आवाज आ रही है। आ गया यहाँ तक समझ में। आज हम पढ़ते हैं बाइनरी को वापस। बाइनरी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन विथ बाइनरी। तो अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। गेट लगा लो कि अंधेरा हो जाएगा। लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, ये लगा दो। फोटो लगा दो। अच्छा, ऊपर कोई है ना, रहने तो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। हाँ हाँ, ये तो बात सही है। चलो आगे देखते हैं। बाइनरी, बाइनरी मतलब होता है क्या है, जीरो और वन। बाइनरी मतलब क्या होता है, जीरो और वन। जीरो वन की बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। जब भी आप बाइनरी लिखो तब आप ऐसे दिमाग में रखो, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। इतना याद रख लो, अलग ही अगला 2048 होता है। दुगना, एक का दुगना दो, दो का दुगना चार, चार का दुगना आठ, आठ का दुगना 16, 16 का दुगना 32 64 128 256 512। ये कहानियाँ ऐसी चलती है। ये क्या है, कोई बता सकता है? टू की पावर्स है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे। ये शायद 2 की पावर 10 है। ठीक है, ये शायद क्या है, 2 की पावर 10। इसमें बंद, इसको बंद कर दो। आगे की कहानी समझ में। क्लियर हो गया यहाँ तक? इशू है? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 और 1024। यहाँ तक क्लियर है? किसी को इशू नहीं? अब देखो, अब आपको कोई भी वैल्यू दे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा 63 लिखो, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन नहीं करना। ये आप सब लोगों को जो एग्जाम दे रहे हो याद रखना। अब इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, 1 का। इन दोनों की टोटल करो, 2 और 1 3, 3 और 4 में कितने का गैप है, 1 का। 4 तो 6 और 1 7, 7 में और 8 में कितने का गैप है, 8 4 12 13 14 और 1 15, 15 और 16 में कितने का गैप है। ऐसे ये इनकी टोटल 31 है और ये 32 है। ये टोटल 61 है, सॉरी 63, और ये क्या है, 64 है। इसकी टोटल कितना है, 127 है और ये 128 है। इनकी टोटल क्या है, 255 है और ये। अब किसी ने कहा बाइनरी निकालो 120 की, तो आपको अब जोड़ना नहीं है। इन सबकी टोटल कितनी है, हमें मालूम है 127 है, और हमें निकालना किससे का है, 120। तो बीच में कितने का अंतर है,
7 का 7 पर 0 लगा दो, 4 2 6 और एक 7, बाकी सब पर 1 लगा दो, हो गया। कैलकुलेशन नहीं करनी है ज्यादा, बुद्धि ज्यादा लगानी है। बात समझ में? एग्जाम के अंदर यदि आप कैलकुलेशन करोगे खोटा हो जाएगा, ट्रिक्स पर ही काम करना पड़ेगा। बात समझ में? ट्रिक क्या है? मैथ का बेसिक, कि बाइनरी चल रही है तो इन सबके टोटल से एक ज्यादा ये हुए। एग्जैक्टली क्लियर हुआ क्या? अब किसी ने कहा कि मान लेते हैं किसी ने कहा 62 निकालो, तो इसकी टोटल कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल कितनी है? 63, और उसमें से निकालना क्या है? 62, 1 1 1 1 1 0। अब उसने कहा नहीं 62 नहीं निकालना, 61 निकालना है, तो कोई नहीं, 2 घटाना है, यहाँ रख देंगे, बाकी 0 1 1 जो भी 1 1 है वहां 1 रख देंगे। कहानी समझ में आई क्या? ये याद ही रखना है, नहीं तो एग्जाम के अंदर टाइम खोटी। बाइनरी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सारे मिला के 30 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरे करने। बात समझ में? इसको ऐसे स्टक होकर निकालने मत बैठो, थोड़ा इत्मीनान से क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, इत्मीनान से देखो क्या वहां कोई ट्रिक छुपी है, कोई बड़ी डिजिट होगी, मान लो किसी ने कह दिया 1023, तो सोचने का नहीं कि और इतनी बड़ी वैल्यू का कब बाइनरी निकलेगा। लिखो 1023 है, मतलब सबके नीचे 1 है, आगे क्या कहानी समझ में? तो जो बड़ी वैल्यू है ना, उसके आसपास की कोई वैल्यू है ना, तो उसे एक कम करके उस वैल्यू को घटा लो। बात समझ में? आगे अब किसी ने कहा मुझे तो 498 चाहिए, तो ये किसके पास में है? ऑब्वियस बात है कि यहाँ तक से लेकर यहाँ तक की टोटल कितनी है? 511। 511 में से घटा दो, 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3। फिर 10 में से 1 गया, कितना बचा? 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। 13। अब 13 निकालना हो रहा है या 511 का कैलकुलेशन करना? 13, तो कितना होता है? 8 4 12 और 1 13, मतलब कहाँ कहाँ जीरो आ जाएगा? 8 के नीचे, यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सब जगह 1 के पेड़ बन जाएंगे। किसके निकालने से? 511, ये यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ 1, जो भी है, मतलब आप समझ जाते। ओके राइट नाउ? क्या ये आसान है? बात समझ में आई? तो शांति से इनकी प्रैक्टिस करो, लेकिन सोच सोच कर, अभी टाइम लगाओ। टाइम लगाने के बाद में अपने आप के लिए रैपिड फायर गेम खेलना शुरू कर दो। याद रखना एग्जाम में वही पास होएगा जो रैपिड फायर गेम खेलेगा। आप कभी भी किसी रेस के अंदर जो दौड़ता है ना, उसके अंदर कौन जीतता है? जो फास्ट में फास्ट दौड़ता है। वो उसकी तैयारी कैसे होती है? रेंडमली नहीं होती है, वो टाइम में लगा लगा के दौड़ते हैं ना। और हमेशा प्रैक्टिस में उनका बेस्ट होता है रादर देन रियल वर्ल्ड। जब भी मान लो मैंने काफी बार, हमने डांस किया या कोई प्रोग्राम किया या हम कहीं पर स्पीच देने गए, तो हमारी प्रैक्टिस में कई गुना बढ़िया होता है, प्रैक्टिस कई गुना बढ़िया होती है रादर देन हमारी परफॉर्मेंस। उस समय स्ट्रेस, घबराहट, कॉस्ट्यूम का वेट, बाहर सामने जो भीड़ खड़ी है उसका, बड़ा सा स्टेज में बीच में अकेले खड़े उसका डर, एग्जाम हॉल में भी सेम फीलिंग आती है। एक बड़ा सा पेपर, उसमें पहली बार दे रहे हैं, एक अजीब सी घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, पानी पी रहे हैं, हाथ कांप रहा है, रोल नंबर गलत ना भर दूं, वो ना भर दूं। उस केस में आपकी वही परफॉर्मेंस काम की है जिसके अंदर आपने ढाप के प्रैक्टिस की है, क्योंकि उस समय आपका दिमाग काम नहीं करेगा। उस समय दिमाग आपका बहुत कम काम करेगा। आफ्टर 1 घंटे बाद आपका दिमाग स्थिर होएगा 2 घंटे के पेपर में। 2 घंटे का पेपर होगा ना, 1 घंटे तक तो आपका मेंटल स्ट्रेस ही बढ़ता है, धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट होएगा। आप जब पहली बार रोल नंबर भरोगे ना, हाथ कांपेंगे कि कटी गलत नहीं भर दूं, क्योंकि तैयारी ज्यादा होएगी। तो जितनी ज्यादा तैयारी होती है ना, उतना फेलियर होने का रहता है। आपने कभी विद्वान आदमी को कभी सटीक आंसर देते हुए सुना है? नहीं, वो हमेशा ये कहेगा मैंने जितना पढ़ा मुझे शायद ये लगता है। और जो कम पढ़ा लिखा होता है ना, वो सटीकता से आंसर देता है। रीजन, क्योंकि उसके पीछे का नॉलेज छोटा है।
आप कभी भी देखना, किसी भी बहुत बड़े आदमी से या बहुत बड़े डॉक्टर से या बहुत बड़े लेक्चरर से बात करो, वो उसको लगता है मैंने जितना ज्ञान लिया वो थोड़ा है, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो वो हमेशा हम्बलनेस के साथ में एक आंसर देगा कि मैंने जितना पढ़ा, मुझे शायद ये लगता है ये होगा, हो सकता है ये हो, जबकि उनका आंसर 100% सच होएगा। ऐसे ही जब आप एग्जाम दोगे ना, आपने इतना पढ़ा हुआ होगा आपके, आपको हर क्वेश्चन का आंसर सही लगेगा। उस समय आपको बेसिक कैलकुलेशन और मैथ पर जाना है। फर्स्ट आंसर जो दिखा और आपको सही लगा वो करना है। हो सकता है 10 में से एक फर्स्ट आंसर आपका गलत भी हो, 9 तो सही है। ज्यादा गौर से करोगे तो 8 गलत हो जाएगा। क्योंकि हमारा उस समय अपने आप से विश्वास हट जाता है, हमें हर आंसर सही लगता है और हम गलत लगता है। कहानी समझ में आ गई क्या? अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटेड आगे बढ़ता है। मैंने कहा 20 में से 4 गए, कितना बचा? 16। राइट आंसर। फिर से पूछता हूँ, 20 में से 4 गए, कितना बचा? -16। अगेन सही आंसर। मैंने कहा 25 में से 20 गए, कितना बचा? -45। माइनस के 45। 51 प्लस 50 माइनस का कितना आया? माइनस का 101। अब ध्यान से देखो, ये बिट चेंज हो गए। हमारा डिजिट कितना अंक की थी? 2। माइनस करने पर कितना आ गया? 1। इस बिट को ओवरफ्लो बिट कहते हैं। बिट बाद में कहेंगे, अभी ओवरफ्लो कहते हैं। अब इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब मैं वापस से, एकदम इजी क्वेश्चन है ना, अब मैं इन्हीं इजी क्वेश्चन की बाइनरी में हैंडल करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। बाइनरी, जैसे किसी ने कहा 25 माइनस 15, तो कैसे निकालोगे? 25 में से 15 गए 10। अब करेंगे कैसे? 25 तो 1 2 4 8 16 और इतना बहुत, 32 से बड़ा हो गया। 16 और 8 24 और 1 25। ठीक है, पहले मैं जोड़ा करता था, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बोलने की आदत पड़ गई। 16 और 8 24 और 1 25। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं दिमाग मान लो कोई घर की परिस्थितियों में या घर की कोई प्रॉब्लम में उलझा हुआ है या कुछ और टेंशन में है या बीमार में, तब भी मेरी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब 15 है तो 8 4 12 13 14 और 1 15, तो फिर मैं यहाँ पर क्या मान लूंगा? 0। अब आदमी क्या करता है, इसको ऐसे लेस करना स्टार्ट कर देता है। अब आपको एक गुरु मंत्र देता है, यदि आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट से ही काम करना है। किससे करना है? कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, किसे कहते हैं? बाइनरी में 2 तरीके के कॉम्प्लीमेंट होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये तुम लोगों के सिलेबस में भी है, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट, और ये एग्जाम में भी आएगा, तुम दोनों तुम्हारे भी आएगा और तुम लोगों के भी आएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में एक और जोड़ देते हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना होता है? यदि अर्थमेटिकल ऑपरेशन है तो जो वैल्यू नेगेटिव में है उसका हमेशा कॉम्प्लीमेंट के साथ में कैलकुलेशन होगी। बात समझ में आई? याद रखना, कंप्यूटर में हम हमेशा केवल प्लस करेंगे। कंप्यूटर में हम हमेशा क्या करेंगे? केवल प्लस, माइनस नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे? माइनस नहीं करेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 2, ये किसका है? हमने माइनस का 15 लिखा है, तो अब मैं इसका वन कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। वन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो। तो पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं, 1 1 0 0 1।
15 का निकाल लेते हैं। 0 0 0 0, क्योंकि ये 0 था तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि ये वैल्यू छोटी होती ना 9 और 15 होता तो देखो हमारा सारा 0 आता। समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। अब इनको जोड़ते हैं। 1 कॉम्प्लीमेंट हो गया। 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 का 0 कर दो और 0 का 1 कर दो। बात समझ में आ गई? उसको हम क्या कहते हैं? 1 कॉम्प्लीमेंट। यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है ना? और 1 और 1 कितने होते हैं? 10। 0 और आता लगी 1। अब इस 1 का क्या करें? नहीं, ये कैरी है, ओवरफ्लो नहीं। ये क्या है? ये क्या है? कैरी है, और ये कैरी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो नियम में आए, कॉपी में लिखो, यदि 1 कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए, यदि 1 कॉम्प्लीमेंट का यूज करते वक्त कोई भी ऑपरेशन में कैरी बचता है, अरिथमेटिकल का कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ब्रैकेट में लिखो स्पेशल सब्ट्रैक्शन। उस केस में कैरी डिस्कार्ड होगी। स्पेशल सब्ट्रैक्शन, क्योंकि आपके सिलेबस में सब्ट्रैक्शन है। उस केस में कैरी डिस्कार्ड होगी। बात समझ में आ गया? क्या समझ में आया? यदि आप 1 कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए कोई भी काम करते हो, स्पेशली सब्ट्रैक्शन, और उसको परफॉर्म करते वक्त कैरी आ गया तो क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। अगले लाइन में लिखो, यदि 2 कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं तो कैरी ऐड हो जाएगी। मैंने गलत बोला है, उल्टा लिखा है। मैंने ऊपर डिस्कार्ड लिखा है ना, उसकी जगह लिखो ऐड हो जाएगी, और 2 कॉम्प्लीमेंट में कैरी डिस्कार्ड हो जाएगी। मेरी गलती है। 1 कॉम्प्लीमेंट में कैरी ऐड होएगी, 2 कॉम्प्लीमेंट में कैरी डिस्कार्ड होएगी। इट्स माय फॉल्ट। 1 कॉम्प्लीमेंट में कैरी क्या होगी? ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या लिखना है? ऐड होएगी, और 2 कॉम्प्लीमेंट में कैरी क्या होगी? डिस्कार्ड होएगी। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ठीक है, अभी ठीक है क्या? तो हमने यहाँ गलत कर रहे थे, ये कैरी डिस्कार्ड नहीं होगी, क्या होगी? कैरी ऐड हो जाएगी। कहाँ पर? रिजल्ट में। अब जो ये कैरी है, ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ऐड हो जाएगी तो 1 और 1 कितने होते हैं? 10 0 1 0। तो आंसर में क्या आया? 1 0 1 0। 1 2 4 8, तो कितना हुआ? 8 2 10। आ गया समझ में? दोबारा देखते हैं, आप लोग करके दो। 36 माइनस 30, लोग करके दो। मुझे प्रोसेस देखना है।
सबने कर लिया क्या? आपने किया? हाँ दिखाऊं? ये वाला या और नीचे आना है? सभी को नेटवर्किंग आ रही है समझ में? करूं मैं? 36 है तो 1 2 4 8 16 32 ठीक है। तो अब 36 निकालना है तो 32 और 4 36 हो गए यार। 1 0 0 0 0 30 निकालना है तो इनकी टोटल कितनी होती है? 31। 31 में से एक गया 30। ये 31 में से एक किसने घटाया? यही सही है। किसने 30 की बाइनरी निकाली? ऐसे सोच जोड़ जोड़ कर 16 और 8 24 24 और 4 28 28 29 30 ऐसे किस किसने किया? ये तो अभी छोटी वैल्यू थी, बड़ी होती तो नहीं नहीं। मैं जो तरीका समझा रहा हूँ आप, हमारा उद्देश्य सीखना है ही नहीं, हमारा उद्देश्य फास्ट करना है। मेरे पिछली बार जितने भी मतलब हमारे 15 लोग यहाँ पे बैठे थे, 15 लोगों में से कंप्यूटर में तो सारे ही पास थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीके रीजनिंग किया या जो भी किया। बाकी सब छोड़ो, मेरी 2 सिस्टर्स ने दिया था, शिल्पा का हो गया, दीपा ने भी दिया था। दीपा का पेपर ही छूट गया था। व्हाट्स द रीजन? वो बहुत मस्त कैपेबल थी। यहाँ नेहा नाम की एक लड़की थी, वो यहाँ हमेशा टॉप करती थी, यहाँ पर हमेशा ही टॉप करती। व्हाट्स द प्रॉब्लम? एग्जाम के जाके उसने वो मार्कशीट लास्ट में भरी, वो खोटी भरी है। आपके वहां पर 2 घंटे के डिसीजन से आपके सिलेक्शन करवाएं, ये याद रखना। एग्जाम क्रैक करने का सबसे सिंपल तरीका है, हजारों लाखों क्वेश्चन सॉल्व करो विद इन द टाइम पीरियड, रादर देन क्वेश्चन मेरे सारे सॉल्व होते हैं, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। अब भी यहाँ घर पर एक शांत मन में प्रैक्टिस के फोकस पर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, टाइम ज्यादा ले रहे हो, तो वहां और टाइम लो। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम के लिए समय ही नहीं है कि अच्छा ठीक है टाइम लग गया तो कोई बात नहीं। अब वैल्यू कौन सी वाली है? ये माइनस में है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस में क्या हो जाएगा? पहले तो इस वैल्यू को लिख लेते हैं, 1 0 0 1 0 0। अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है। 0 का क्या हो जाएगा? 1, फिर 0 0 0 0 और 1। अब ऐड कर दो, 1 0 1 0 0 0 कैरी आगे। कौन सा वाला नहीं है? चलो तो इसको इग्नोर करते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। किसी चीज को सुधार सकते ही नहीं। आप कभी भी गलत बनी हुई सब्जी को सही करने की कोशिश करो, नहीं बनेगी। यदि इसमें नमक तेज हो गया तो लाखों उपाय कर लो, भले आटे घोड़े कर डाल लो, कहीं डाल लो, वो नमक तो सेट होएगा ही नहीं। बात समझ में आएगी? यदि कोई चीज एक बार में नहीं समझ में आए ना, उसको वहीं छोड़ दो, भले टाइम लग रहा है नए सिरे से स्टार्ट करो, हमेशा याद है।
बहुत मन दुखेगा यार, एंड तक मत छोड़ा, थोड़ा बहुत सही करना है करना। जो ड्राइंग करता है ना, उसकी ड्राइंग में कहीं पर भी गलती हो जाती है ना, फिर वो कितनी सुधार लो, वो फिनिशिंग नहीं आएगी, उसका सारा फोकस वहाँ पे नहीं करना, नहीं आ रहा ना, शुरू से उठता है। समझ आ गई बात? जो चीज़ नहीं आ रही है ना अपनी लाइफ में, हमेशा याद रखो, छोड़ दो, वापस से स्टार्ट कर दो। 2 मिनट सांस लो, छोड़ो, दुख होएगा, ऐसा लगेगा बहुत टाइम खराब हो जाएगा, 7 महीने टाइम खराब होने दो, अभी कर लो, बाद में मत करना। ये गिनती लिखनी आगे, 1 2 4 8 16 32 64। तो हमसे क्या गलती हो सकती है, हम यहाँ लिखते हैं। पहला पॉइंट, हमेशा ऐड ही करना है, चाहे घटाना है तब भी ऐड करना है। ऐड करते वक्त याद रखना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है माइनस वाली वैल्यू का, माइनस वैल्यू कॉम्प्लीमेंट शॉर्ट में, ठीक है। माइनस वैल्यू का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, और ऐड करना है। तीसरा, वंस कॉम्प्लीमेंट में कैरी ऐड होएगी, इसमें किसी को इशू नहीं। अब आप अपने मन से कोई 2 वैल्यू बोलो, वैल्यू तो बोलना है, सोचना है क्या है, हम लिख लेते हैं, बोलो। 56 और 58, वो रुको, ऐसे मन से नहीं बोलना होगा। घटाना किसका है, माइनस, माइनस किसको करना है, 56 को, मतलब 56 ऊपर है इसके अंदर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो हमें बड़ी वैल्यू को ऊपर लिखने की आदत है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू को ऊपर लिखने की आदत है। अब 56, तो इससे पहले की टोटल क्या होती है, 63 में से 58 गए, कितने बचे, 5, तो 4 और 1 5, ये हो गया क्या, 58। अब 53 में से क्या नाम है, 63 में से 56 गए, कितने बचे, 7। अब क्या निकालना है, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को मैं कैलकुलेशन के लिए वापस से लिख लेता हूँ एक बार फ्रेश। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 1 1 1 0 1 0। अब इस वैल्यू को वापस से लिख लेते हैं, ये पहली वाली वैल्यू यहाँ लिख ली थी मैंने, अब दूसरी वाली कौन सी है, 0 0 0 1 1 1, जोड़ लें, 1 1 और 1 10, 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 आ गया कैरी। कैरी क्या हो जाएगी, ऐड, लिखा हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट में कैरी ऐड हुई। हमने क्या किया, इनके बीच में प्लस ऐड किया, 0 और 1 1, 1 और 1 कितने होते हैं, 2, 2 की बाइनरी 10 होती है, 0 हाथ लगी 1, 1 और 1 10, हाथ लगी 1, 1 और 1 10, हाथ लगी ऐसे, तो कैरी गया 1, प्लस क्या हो जाएगा 1। थोड़ा सा ऊपर ले लो या थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, ठीक है। अब 1 और 1 10, बाकी सब 0 0 0 और 0। कौन है, आगे बात समझ में, तब ये किसके नीचे है, 2 के नीचे है ना। 56 में से 58 में से 56 के कितने बचे, अब आया, इधर आपको आया क्या,
एनीवन, किसी को डाउट? क्लियर? मेरे से सेम ही क्वेश्चन है आप लोगों से। इसको हटा देते हैं, इसको माइनस का करते हैं। नहीं, एक बार वापस यही करते हैं, अभी इसके क्वेश्चन हुए नहीं। अब वंस कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कोई बता सकता है वंस कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जो भी बाइनरी आएगी 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। अब पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, 0 0 0 1 0 0 1 0 0। टूज कॉम्प्लीमेंट ये कहता है वंस कॉम्प्लीमेंट मैं +1 कर दूं, तो +1 कर दिया। अब निकालो 1 फिर 0 0 1 0 0 1 0 0। आ गया समझ? ये याद रह जाएगा तो याद करना नहीं है, शॉर्टकट दूंगा बस। अब शॉर्टकट क्या है, पहले आप लोग मुझे करके बताओ। इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट मेरे वाले जो मैंने आपको बताया उस तरीके से करके दिखाओ। ये पहले वन कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर कैरी ऐड कर दो। आज 2 बजे एल्पाइन जेएस का सेमिनार है। वर्कशॉप कहते हैं। निकाल लिया क्या? अब कैसे निकाला? पहले वन कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर वन ऐड किया। अब मैं निकालता हूँ, देखो मैंने क्या कहा, जब तक पहला वन नहीं आएगा मैं छेड़ूंगा ही नहीं। ध्यान से देखना, मैंने 0 0 0 1 रखा। अब बाकी सबको उल्टा कर दूंगा, 1 का 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 0। आपने देखो यही निकाला टूज कॉम्प्लीमेंट। देखो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते वक्त 1 और 1 10 हुआ, फिर 1 और 1 10 हुआ, फिर 1 और 1 10 हुआ 1। मेरे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीजन शॉर्टकट। शॉर्टकट ये कहता है जब तक इस लिस्ट में पहला वन नहीं आता है ना, पहला वन कौन सा वाला, ये वाला, जब तक पहला वन नहीं आता है तब तक आपको किसी को छेड़ने का नहीं। बात समझ में आ गई? मैंने देखो रेड कलर में कर दिया, और इसके बाद वाला ऊपर वाले से मैच करो, उल्टा है ना? तो बताओ टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है हमें? पहले वाले वन तक कुछ नहीं करना, और उस वन को छोड़ के आगे वाले वन कॉम्प्लीमेंट करना। क्या मालूम आपको ये बात समझ में आई नहीं आई? एक ये वाला क्वेश्चन करना, दूर कॉम्प्लीमेंट निकालो। दूसरा दूसरा दिया हुआ है। एग्जाम के अंदर टूल्स कॉम्प्लीमेंट अलग से भी पूछ सकते हैं। ये वैल्यू है इसका, टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ऐसा पहले बाइनरी निकालोगे, फिर उसका वन कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर उसका एक और ऐड करोगे, तब तक 1 मिनट हो जाएगा। अब पहले बताओ कौन सा आसान था? अभी वाला आसान है ना, सेकंड। तो हमें कॉलेज में हमें से क्या पढ़ाया गया है? वन कॉम्प्लीमेंट +1। जबकि पढ़ाते कुछ है, और टेक्नोलॉजी वाइज में यदि हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो वहाँ तो कुछ और ही होता है। वहाँ पर वो क्या कहता है, वो कहता है वन कॉम्प्लीमेंट के लिए क्यों बाध्यता करते हो, पहला वन कौन सा है, ये एज इट इज रख दिया, बाकी उल्टा कर दिया। ये किस किस का सही है?
वैसे ही। हाँ, किसका गलत हुआ ये? हुआ नहीं, सही हुआ। और किसी को इशू? अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला। इसमें ये सारे लोग तो एज इट इज रहेंगे, तो 1 0 0 0, फिर बाकी सारे बदल जाएंगे, 0 1 0 0 0। क्या इसमें गलती होने के चांस है क्या? नहीं। अब ऊपर जो भी क्वेश्चन किए उनको दोबारा करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट से, ये वाले करते हैं। वैल्यू क्या थी? वैल्यू थी 58। 58 का बाइनरी ये है, 56 का ये है। तो अब देखो, मैंने 0 फिर 1 फिर 0 फिर 111, ये तो है 58 का। और इसका मैं लिखते वक्त उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है ना? 1 0 2 0 3 0 फिर 1 फिर 0 0। सीधे ही टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया मैंने, इस वैल्यू का सीधे ही टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला, देख लो। पहले वन तक मैंने छेड़ा नहीं, नहीं छेड़ा ना, 3 0 और 1 तक, फिर उल्टे कर दिए, फिर उल्टे कर दिए, ठीक है। फिर आप एक तो ये निकालना आसान, फिर कैरी और डिस्कार्ड करनी, कैरी सीधी डिस्कार्ड हो जाएगी इसके अंदर। 1 और 1 10 ऐसे लगी एक, 1 और 1 10 ऐसे लगी एक, 1 और 1 10 ऐसे लगी एक कैरी आएगी, कैरी ने कर दो डिस्कार्ड। तो व्हाट द आंसर इज 2। इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा? तो जब भी कोई क्वेश्चन करो हमेशा किससे करना है? वन कॉम्प्लीमेंट से कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, एग्जाम के हिसाब से। अब यदि किसी एमजीएससी के पेपर पूछ ले, वन कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करो, सर ने मना किया टू कॉम्प्लीमेंट से करेंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। आगे क्या कहानी समझ में? अरे तो अभी मैं करा इजी क्वेश्चन रहा हूँ, टफ आया ही नहीं, मैंने कब का पूरा हो गया। अभी तक तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पूछ नहीं रहा, मैं समझाने में भी पूछना होता है। नेगेटिव 2 क्यों आएगा? 58 जो है वो प्लस का है यार, नेगेटिव बहुत दूर है बाबू, रुक तो जा। नेगेटिव तो तुम्हें खून के आंसू बुलाएगी। अब नेगेटिव का पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेगेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि हो जाए। 21 माइनस 17, क्या आंसर आएगा? अब इसको मुझे बाइनरी से करके दिखाओ। तो बात ही ले रहा मुझे आगे तो मुझे मतलब देख रहे से अच्छा कोड ही देख। हमें ना एक दिन छोड़कर एक दिन कर लेते हैं, एक दिन सी प्लस प्लस कर लेते हैं, एक दिन सीओ कर लेते हैं, क्योंकि जो चालू होता है फिर वो रुकता नहीं है, आधे आधे घंटे से पार नहीं पड़ेगी, मुझसे नहीं पड़ेगी, तुम लोग तो फिर ले लो। अपने बाकी साथियों को बोलो कि ये बैच ज्वाइन करें, इसमें 30 जनों का होना मैंडेटरी है, 30 एम्प्लॉय क्या नाम है, 30 स्टूडेंट करनी है।
हुआ क्या किसी से? आ गया चार? कैसा आया? बाइनरी में कैसे आया चार? वो पॉजिटिव वाला है। क्यों? एक माइनस सब्ट्रैक्ट किसको किया? टूल्स कॉम्प्लीमेंट किसका निकाला? क्यों 21 का निकालना था? खोटा कर रहे हो? कैसे करके माइनस चार थोड़ी ना लाना है। है ना? अब देखो फिर से आंसर। अब पहली कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है हमारे सामने, जब नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो। इतना टाइम तक तो कौन बड़ा था? पॉजिटिव। अभी तो दोनों माइनस के होंगे। रुको, धीरे धीरे रुको। अब 21 निकालता है। 1 2 4 8 16 32 कितना है? 16 और 4 20 और 1 21 17 16 और 1 17। कौन टूल्स कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है? इसका 1 1 0 1 0। नीचे वाली तो एज इट इज रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू है। वन और वन 10, ऐसा लगी एक। 1 और 1 10, ऐसा लगी एक। 1 और 1। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? यदि कैरी नहीं आ रही है ना, आ नहीं रही है ना कैरी, तो डिस्कार्ड भी नहीं करने का। अब करने का क्या? ये आंसर तो है नहीं। क्या ये वैल्यू माइनस की है? हाँ, क्योंकि ऑब्वियस है बड़ी माइनस की थी, तो ये आंसर भी माइनस का है। मैंने कहा जो भी वैल्यू माइनस की हो उसका टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकाल। 0 0 फिर 1 फिर 0 0। ये किसके नीचे 1 है देखो तो? 1 2 4, 4 के नीचे 1 है, ये आ गया 4 माइनस। आंसर यही है। आंसर क्या है? यही है। लेकिन जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है तो वो हमेशा अपना टूल्स कॉम्प्लीमेंट प्रिंट करती है। चाहे कंप्यूटर के अंदर नॉट ऑपरेटर करके देख लो। कंप्यूटर के अंदर नॉट ऑपरेटर यूज करते हो तो वो क्या निकालता है? कॉम्प्लीमेंट ही तो निकालता है। 1 का 0 0 का 1 कर देता है। तो हम 32 डालते हैं तो माइनस का 33 दिखाता है। ये किस किस को आ गया समझ में? आ गया? नहीं आया? देखो, आपको मैंने क्या बताया, जो नेगेटिव वैल्यू उसका टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। नेगेटिव वैल्यू कौन सी थी? 29 थी। जो भी है ये वाली वैल्यू थी, तो इसका टूल्स कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ निकाल दिया। आपको इशू हुआ इससे? यहाँ पर इशू हुआ क्या इधर आपको? नहीं, ये दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने में इशू हुआ। ये आंसर आ गया। क्योंकि ये माइनस में है तो इसका फिर से टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। जब भी वैल्यू नेगेटिव की बड़ी होगी तब आंसर का टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये याद रखना। दो दो तरीकों से लिख सकता आप, नजरिए का फर्क है। यदि रिजल्ट माइनस में हो तो टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। यदि रिजल्ट माइनस में हो तो आंसर का टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। यदि रिजल्ट माइनस में हो तो आंसर का टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। यदि रिजल्ट किस में हो? माइनस में हो तो आंसर का टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अब दूसरा तरीका क्या है? यदि कोई वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर का फिर से टूल्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। बात है कि यदि किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर का हमेशा क्या निकलेगा? टूल्स कॉम्प्लीमेंट। कैसे समझोगे? क्या क्लियर है क्या? इस केस में हमारे पास माइनस की वैल्यू थी 21, जो कि बड़ी थी। अब ये लोग ध्यान में बहुत गंदे होते हैं, वो ऐसे देंगे वैल्यू थ्योरी में लिखकर 1 1
0 1 0 0 0, फिर 1 1 0 0 1 1 0, और लिखेंगे थ्योरी कि सब्ट्रैक्ट, ये वैल्यू लिख देंगे, टू सब्ट्रैक्ट या फ्रॉम दिस वन। तो उस समय थ्योरी उल जाएगी आपको, और उसमें पता करना है कि घटाना किसको है, वो अंग्रेजी में लिख के देगा। बात समझ में आया? फ्रॉम और टू में उलझना है आपको, मतलब सुलझना है कि किस में से किसको निकालना है, उस अंग्रेजी को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बड़ा कौन है। यदि बड़ा ये वाली, इसमें से बड़ी कौन सी है, ये वाली, क्योंकि यहाँ हमने ऐसे लिखा है तो ये दिख रहा है कि यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो मतलब ये बड़ी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 आ रहा है ना, मतलब ये वैल्यू बड़ी है मतलब। और यदि ये माइनस में है तो हमें इसके आंसर का भी टूथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है और इसका भी टूथ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बात समझ में आई? ये यदि ये बदमाश हुए ना तो क्वेश्चन यही रहेगा, लैंग्वेज टफ कर देंगे। वो ऐसे लिख देगा, suppose you have a binary value this and it's not need to be subtract this, then what, tell me what the answer, या tell me what the, तो वो ऐसे लेगा, नेगेटिव का ये बाइनरी, पॉजिटिव का ये बाइनरी, बिना उसके, बिना और उसके जो आंसर आ रहा है ना पहला, तो सबसे पहले ये आंसर भी लिखेगा जो आंसर आपका आ रहा है। बात समझ में आएगा? तो ये आपको यहाँ गौर करना है। आ रहा है क्या समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने लिखा क्या, माइनस का, आप लोगों को इजी समझाने के लिए मैंने लिख रहा हूँ 12 और माइनस का 7, प्लस का 7, ये ताकि आपको बाइनरी में तकलीफ ना हो। आप यहाँ 7 की जगह 8 लिख लो ताकि और इजी रहे आपके लिए, 8 निकालना आसान होता है। ये स्पेशली जिनको नहीं आ रहा उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस निकालना है। इसका आंसर निकालना है, प्रोसेस करके समझाऊंगा। याद रखना ये टॉपिक अलग है, नंबर सिस्टम नहीं है, ये भी याद रखना। तो ऐसा मत सोचना नंबर सिस्टम और इसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। अर्थमेटिकल ऑपरेशन दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, तो इस पर क्वेश्चन बनेगा तयशुदा वाला। ये तो नहीं है, मैंने दिए उनके लिए, अब वो करेंगे ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए। तो पेपर में सीधे बाई नहीं देंगे उनको घटाने के यही तो, यदि ऐसे देंगे तो सोरा हो जाएगा ना, ऐसे सीधे घटा के। तो इसीलिए तो वो बाइनरी मैंने ऊपर दिया ना, वही क्वेश्चन आएगा। और अंग्रेजी में 2 वर्ड कोड आते, लैंग्वेज घुमानी घुमाई इसीलिए आने पेपर हिंदी में और कौन नहीं आ रहा है बता। तो वही दिक्कत कौन है, अब तो इंग्लिश की आदत होगी। जीके का पेपर है ना, दोनों आएगा, हिंदी और इंग्लिश मिक्स है ना। इधर इधर इंग्लिश दिया होगा, इधर हिंदी होगा, उसमें कहा हुआ भी होगा कि मान्य इंग्लिश का होगा। यदि मान लो किसी को लगता है कि हिंदी में गलत छप गया है और वो ऑब्जेक्शन उठाए और इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, तो वो सही है क्वेश्चन, ये भी याद रखना। तो इसीलिए आप यदि हिंदी में जीके के क्वेश्चन पढ़ोगे तो और गलत होने के चांस है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ो। मान के चलो आपके पास हिंदी ऑप्शन भी नहीं है, पर हमारा मन एग्जाम टाइम में मानेगा, वो एक बार इंग्लिश का पढ़ के एक बार हिंदी का पढ़ेगा और टाइम को टिका रहेगा। पहला पेपर ही आपको याद रखना, सेकंड पेपर की तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं आपको पास करवा दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ, तरुण सर पढ़ाने वाले। फर्स्ट पेपर भी पढ़ाने वाले बहुत बढ़िया है, पर हमारे यहाँ पे पिछली बार जो घाव लगा हुआ है वो फर्स्ट पेपर के लगा हुआ है लोगों को। तो आप लोगों को जीके रीजनिंग की सबसे ज्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। पिछली बार तो फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा था, तो प्रॉब्लम क्या थी, सबने सोचा रीजनिंग हर पेपर में 10-20 नंबर की आती है, तो रीजनिंग मैथ 10-20 नंबर का आएगा, बाकी जीके पूछेगा, करंट अफेयर्स ही पूछेगा, जनरल साइंस ही पूछेंगे, लोगों ने दाब दाब के उसकी प्रैक्टिस की।
कंप्यूटर के अंदर जो जीके आता है ना, मैंने पिछले टाइम में यही नोटिस किया है कि वो आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडिया के इवेंट्स हो रहे हैं उन्हीं पर ही फोकस करता है। वो ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं पूछना कि 1857 क्रांति में फलाना आदमी किन्ने गोली मारी, जनरल नहीं पूछता, मैंने जितने भी प्रैक्टिस किए। लेकिन यदि आप कोई जीके के, यदि आप गवर्नमेंट के कोई दूसरे एग्जाम दोगे तो उसमें पूछेगा फलाना आदमी किन्ने मारियो, क्यों मारियो। हमारा जोन अलग है जीके का, ये याद रखना है, दिमाग में रखना है आप सब लोगों को। और जीके मात्र मात्र 25 नंबर की है, तो उसको उतना ही टाइम देना है। सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स को, मैथ रीजनिंग को पहले पेपर में घोट लो, और उसमें भी सबसे ज्यादा डीआई। डीआई के क्वेश्चन सेकंड पेपर में भी है, फर्स्ट पेपर में भी है। उसका आज से आदत डाल लो, जब भी सर पढ़ाए रोज का एक क्वेश्चन करना है, रोज का एक क्वेश्चन। और उसके खास बात यह है कि डीआई के 5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, एक ऊपर चार्ट्स दिए हुए होते हैं और उनके कहते हैं फॉलोइंग, एक बड़ा बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ होता है और उसके बाद नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उस चार्ट में से करने होते हैं। तो सीधे 5 नंबर का और क्वेश्चन आता है, पहले पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। क्वेश्चन ये होता है, उसमें कैलकुलेशन परसेंटेज आता है, परसेंटेज हो रही है, वो कॉम्प्लेक्स होता है और लोगों को वो समझ में तो आ जाता है, पर वो क्वेश्चन सॉल्व होने में आधा आधा घंटा ले लेते हैं, 2 घंटे का पेपर है। तो उनको फास्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब देखते हैं बाइनरी, 1 2 4 8, 8 4 12 और 8 हो गया ये, ठीक है। अब इसका निकालना है बाइनरी, 0 0 1 0 निकाल दिया। और अब निकालना है किसका, इसका 0 0 0 1। आंसर निकाल लेते हैं, 0 0 1 1। आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 0। आंसर का आंसर आ गया 1 2 4, ये 4 के नीचे 1, आंसर आ गया 4। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये अर्थमेटिकल का सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा इसके बाद। माइनस का 25 माइनस का 23, दोनों माइनस में। मैं कराऊंगा इसको, रीजन नहीं है, रीजन बता सकता है कोई? जब भी वैल्यू दोनों माइनस की हो तो आपको एक एक्स्ट्रा बिट लेनी पड़ेगी कैलकुलेशन के अंदर ही। यदि दोनों वैल्यू माइनस में हो तो यू नीड टू टेक एन एक्स्ट्रा बिट। 1 1 2 4 8 16, 16 और 8 कितने होते हैं, 24 और एक 25, 16, ये हो गया क्या 23, 16 4 20 है ना, 23 हो गया। अब आपको यहाँ 32 में आंसर देना है और ये 0 0 मानना है। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस है तो आंसर दुगना होके आएगा, वो बिट बढ़ा देगा अपनी। आप आम जीवन में भी हमेशा एक बिट एक्स्ट्रा मान सकते हो, आंसर कभी खोटा नहीं होएगा। बात समझ में आई? तो आपको हमेशा आदत डालनी है, आपको एक बिट एक्स्ट्रा लेनी है। आप चाहो तो बिना एक्स्ट्रा बिट करके देखो, आंसर हमेशा खोटा आएगा। अब दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, पहला 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1, अगला 1 0 0 1 0 1, 1 और 1 10, 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 कैरी विल डिस्कार्ड। क्यों? क्योंकि हम टूज कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं। आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, तो आंसर का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 नहीं 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 नहीं, 0 0 0 0
1 1। तो अब इनके नीचे लिखो 1 2 4 8 16 और 32। 16 और 32 कितने होते हैं? हाँ 48। आंसर क्या है? 48। यदि एक्स्ट्रा बिट नहीं होगी ना जुड़ेगा नहीं, डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड होते ही फिल्म खराब हो जाएगी। तो बस सबसे टफ क्वेश्चन यही था, क्या होगा यदि दोनों वैल्यू माइनस में होगी तो एक एक्स्ट्रा बिट के साथ पूरी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर दोनों में से एक आप भले नॉर्मल एक्स्ट्रा लेते हो ना तब भी कभी गलत होएगा ही। आप आदत में डाल लो। एक सही तरीका क्या है, एक एक्स्ट्रा बिट मान लो, हमेशा ही मान लो। भले आप नॉर्मल कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा बिट मान लोगे, आपके लॉस कुछ नहीं है, क्योंकि जब वो बाइनरी निकलेगी वो जुड़ के उसके एक और कैरी आ जाएगी। पर इसमें तो लेनी ही पड़ेगी आपको, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव में हो तो आपको एक एक्स्ट्रा बिट लेनी ही पड़ेगी। यही सबसे टफ क्वेश्चन है इसके अंदर। नंबर नहीं, नंबर सिस्टम का नहीं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर है। ओके राइट नाउ आज की कहानी खत्म करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। आपको समझ में आ गया? ऑनलाइन जो भी है, क्या नाम है, मोनिका? लगता है हमारा मोनिका से संपर्क टूट गया है।